सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 143वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं कि बैठक से पहचान में आता है, यानी कि जो उठक बैठक है मुमुक्षु की वो किसके साथ में है उससे उसकी पहचान होती है। तो महाराज भी हमेशा पूछते रहते थे कि यह साधु किसके पास में बैठता है और यह साधु किसके पास में बैठता है, और उस तरह से वो नाम ले लेकर सबकी पूछा करते थे। तत्पश्चात वो जिनके पास में बैठते हो उसका नाम लेकर वो दिखाते थे। तब किसी का संग करना है या नहीं करना है, और संग नहीं करना है ऐसा साधु है तो अच्छे साधु के पास में उसको बिठाते थे, और ऐसा जानते हैं तब कहते हैं कि साधु तो अच्छे हैं पर मुमुक्षु को साधु पहचानने की जो बुद्धि है वो है ही नहीं, मतलब कि उसको पहचानने को आता नहीं है, उस तरह से कहते थे। और इस तरह से इस संग में उन्होंने भेद दिखाया, और उत्तम संग ही करना और जो खराब संग है उसकी तो सोबत करनी ही नहीं, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे एक दृष्टांत भी है कि यदि कोई एक करंडे के अंदर, मतलब कि टोकरे के अंदर सभी अच्छी अच्छी आम रखे हुए हैं, और यदि उसमें एक आम सड़ा हुआ है तो लंबे समय के पश्चात क्या होएगा कि वो एक सड़ा हुआ आम आजू बाजू के अन्य कई आम को सड़ा देता है। इसलिए यहाँ पे सोबत का संग बताया। इसलिए यहाँ पे एक प्रकृति की असर दूसरे प्रकृति के ऊपर होती है, वो बात यहाँ पे बताई है। एक साधु का जो वर्तन है वही दूसरे मुमुक्षु के ऊपर उसकी असर होती है,
और वो भी ऐसा अनुकरण करने के लिए प्रेरित होता है और उस वजह से उसका परिणाम भी उसी तरह ही आएगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं कि ये साधु को पहचान लेना वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें से जो बहुत अच्छे अच्छे साधु है, जो बड़े बड़े साधु है, उसके साथ में जीव को जुड़ना वो उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि जो प्रकृति लेकर जो अमायिक, जो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष है, उनका संबंध होने की वजह से हमारे जो संपूर्ण अस्तित्व में जो माइक गुणों का राज है, या तो जो माइक विषय वासना है, उसका तो हम खंडन कर सकते हैं या तो उससे परे उठ सकते हैं। क्योंकि वो साधु स्वयं ही वो तो अमायिक है और उन्होंने अखंड महाराज को धारण किया हुआ है। और उसके वजह से उनके वर्तन से यदि हम उनके जैसे होने के लिए अच्छे साधु के संग में रहकर अच्छे गुणों को लेने के लिए यदि हम तत्पर होते हैं तो हम भी ऐसे गुण को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कहा गया है कि संग करना है तो उत्तम साधु का ही करना, कि जिसके वजह से उनके जैसे गुण हमारे में आ जाए और उनमें उनके अंदर जिस तरह से साधुता पनपती है और उनका वर्तन जिस तरह से साधुता का है उसी तरह से हम बन जाए, उसके प्रतिरूप बन जाए। और उसके वजह से हम अक्षरधाम में जाने के लिए हम लायक हो जाए और छठी देह से हम अक्षरधाम का सुख लेते हो जाए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ऐसे उत्तम साधु के संग के वजह से ही सारे जो विषय वासना का हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर से भरे पड़े हैं उसका खंडन होएगा और उसमें से हम मुक्त होकर हम गुणातीत भावना वाले साधु बन जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 11वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि किस प्रकार के संत के साथ में आपका संबंध है उसी के ऊपर आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। एक तो किसी भी प्रकार से सत्संग में से चले जाए ऐसा न हो, फिर भी हो जाता है क्योंकि वो साधु में इतनी तत्परता या ऐसे गुण नहीं है। और एक तो किसी भी तरीके से सत्संग में रहे ऐसा न हो, फिर भी वो रह जाता है क्योंकि उसने उत्तम ऐसे साधु के साथ में संग किया है और उस साधु के संग के वजह से वो मायातीत ऐसे जो जोन है, नैमिषारण्य क्षेत्र है, उसमें वो टिक सकता है और वो साधु के बल से होता है। और ऐसा साधु उसके कल्याण के लिए उसके लिए बहुत सारा दाखड़ा करते हैं तो उसका परिणाम ये आता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उसी तरह प्रकरण 2 की 13वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, एक तो जो इंद्रियाराम हो, जो इंद्रियों में मस्त हो, और एक जो अर्थाराम हो, जो सारे दिन द्रव्य कमाने के चक्कर में ही पड़ा हो, उसके साथ में उठक बैठक करने लगे तो कैसा भी हो पर उसका भी ठिकाना रहता नहीं है और वो सत्संग में से गिरने का उसका पूरा चांसेस है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 178वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जैसा शब्द हम सुनते हैं जीव भी ऐसा हो जाता है। मतलब कि अन्य की प्रकृति के स्वभाव की असर मुमुक्षु को होती है। इसलिए जो बढ़िया भगवान के भक्त होते हैं उसके शुद्ध शब्द जब हम सुनते हैं तो जीव में बल आ जाता है, पर जो नपुंसक के संग से तो हम बल प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 178वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े साधु संतों का यदि हमारे ऊपर राजीपा हो तो उसके अंतर में तो सुख बरतते रहता है और देह तो सुख और दुख दोनों आता है, तो उसका तो कुछ निर्धार नहीं है। बाकी तो वो दिन प्रतिदिन उसकी तो श्रद्धा वृद्धि को प्राप्त करती ही जाती है और दिन प्रतिदिन वो जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका वर्तन भी ऐसे ही उसी तरह से होते जाता है। तो जानना कि जो बड़े बड़े साधु संत है
वो तो उसके ऊपर राजी है, और जिन्होंने स्वभाव रखने के लिए दाखड़ा किया हो और उसके प्रति वो सजग हो, तो उसके ऊपर बड़े की दृष्टि जो है, बड़े बड़े साधु संतों की दृष्टि है, वो हमेशा रहती है। और यदि वो 100 जन्म में एकांतिक होने वाला हो तो इसी जन्म में हो जाता है, और यदि कोई इस जन्म में एकांतिक होने वाला हो और उसको कमजोर का संग हो जाए तो उसको 100 जन्म भी धारण करना पड़े। और इसलिए उन्होंने दृष्टांत उस तरह से दिया कि 10 मन के पत्थर के साथ में यदि 1 मन का लकड़ा हम बांध देते हैं तो वो लकड़े को ही डुबा देता है, और यदि 10 मन का लकड़ा है और उसके साथ में 1 मन का पत्थर हम बांध देते हैं, फिर भी वो पत्थर को तार देता है। और इसी तरह से सत्संग में भेद बताया है, और इसलिए हमें सजग रहना है, और सजग रहने से ही हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की ही 41वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हो, या तो इसी जन्म में उसने आज से पहले यदि अच्छा सत्संग किया हो और संस्कार हो, पर यदि कमजोर का संग मिल जाता है तो उसके सारे संस्कार टल जाते हैं, और 100 जन्म में वो अच्छे होने वाला हो तो उसको यदि रूढ़ा संग मिल जाता है तो वो तुरंत ही तत्काल ही इसी जन्म में अच्छा हो बन जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 271वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, विषय से मुक्ति तो जीव स्व के बल से तो हो ही नहीं सकता है, और यदि उसको विषय का त्याग करना हो तो ऊपर से और डबल हो जाते हैं, बमने हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। इसलिए यदि बड़े साधु के साथ में अपना जीव जुड़ा है तो वो विषय वासना से अलग हो सकता है। और वहाँ पे उन्होंने दृष्टांत दिया कि दूध और पानी किसी से भी अलग हो सकते ही नहीं हैं, पर यदि हंस हो तो उसको अलग कर देता है। और उसी तरह से ऐसे जो अच्छे बड़े बड़े साधु है उसके साथ में यदि हमने जीव जोड़ दिया है तो हम भी उसी तरह से बन जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। उपरांत सत्संग में यदि कुसंग का जोग हो जाता है तो यदि जो ब्रह्मरूप हो उसको भी वो देह रूप कर डालता है, और सत्संग में यदि बड़े बड़े साधु संघ का अच्छा यदि हमारा संग हो गया तो जो देह रूप होते हैं उसको भी वो ब्रह्म रूप बना देते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 68वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्त को तो पहचान कर ही संग करना, और उसके वजह से ही आखिरी जन्म हो सकता है, और ऐसा नहीं मिले तो अन्य किसी का तो संग हो जाए तो अनंत जन्म उत्पन्न कर दे, ऐसे है। इसलिए सावधान हो जाना और ऐसे एकांतिक भक्त को ढूंढ लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 115वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जिसके संग में हम रहते हैं और जब उसका भय न लगे तब हम वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब कि हमारी प्रगति नहीं हो सकती। ये बात हर एक जगह पे हर एक व्यक्ति के लिए लागू होती है, और ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 183वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस सत्संग में तो जड़ भरत जैसे बहुत है, और रामचंद्र और श्री कृष्ण जैसे और दत्तात्रेय जैसे भी बहुत है, और दीर्घतमा और अग्नित जैसी विषयों के अंदर वलखा मारने वाले भी बहुत पड़े हुए हैं। इसलिए सावधान हो जाना और पहचान कर लेना, और जो अच्छे अच्छे हैं ऐसे भक्त के साथ में ही आगे बढ़ते जाना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 192वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साथ में तो रहते हैं पर दिला से उल्टे सीधे देते हैं, मतलब कि बखड़ जंतर जैसे ही देते हैं। उसके ऊपर प्रसादानंद तथा
धरानंद स्वामी की बात की, ये बात यदि नहीं समझ में आई तो बेपरवाह हो जाएंगे, मन अलग हो जाएगा और उसके जीव का तो बुरा ही होएगा। उसके ऊपर वचनामृत पढ़वाया और भगवान के भक्त के साथ में जीव मिलाने में साधन मात्र आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो ज्ञान, वैराग्य, तप और धर्म भी होते हैं। इसलिए साधु के साथ में यदि जीव आप बांध नहीं लेते तो भी मोक्ष भी नहीं होता है और सत्संग में भी नहीं रहा जाता है। और यही महाराज का सिद्धांत है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 128वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संग का तो भेद इस तरह से है कि यदि 100 जन्मारा में एकांतिक होने वाला हो तो वो आज ही हो जाए, और यदि वो उल्टा हो या तो विपरीत दिशा में हो तो इस जन्म में एकांतिक होने वाला हो उसको भी 100 जन्म धारण करना पड़े। ये दो भेद है। और वहाँ पे उन्होंने दृष्टांत दिया लकड़ी का और पत्थर का, वो एक दूसरे को तार भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हमें बताई है। प्रकरण 13 की 38वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, भगवती हो उसको तो सब कुछ शुद्ध रखना, यानी कि जो रोटी है, दाल है, उसके लिए अच्छा ही व्यवहार रखना, पर मुख्य तो भगवान ही बसते रहना। जितना नियमों का पालन होएगा उतना ही अच्छा रहेगा। जैसा संग वैसा ही रंग लगेगा। जिसका अच्छा संग है उसकी बुद्धि भी अच्छी ही बनेगी और उसके वजह से ही उसका तो प्रगति होते रहेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की पहली बात में गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं, सभी साधन से भी संग अति बलवान है, क्योंकि संग के वजह से ही सभी बात समझ में आती है और संग बिना तो कुछ भी काम होता नहीं है। इसलिए सभी में प्रथम तो संग को ही मुख्य बताया है। मोक्ष का मार्ग भी संग के वजह से समझ में आता है और व्यवहार का मार्ग भी संग के वजह से ही समझ में आता है। इसलिए संग के बरोबर कोई साधन नहीं है। और देश काड़ा देख 8 तो कहलाते हैं, पर उसमें संग को मुख्य बताया है। और 9 प्रकार की भक्ति में भी श्रवण भक्ति को मुख्य बताई है, पर जो संग के वजह से आती है वो तो शिक्षापत्री में भी नित्य प्रत्यय संग करना ऐसा कहा है। और वचनामृत में भी संग का अधिकपणा बहुत ठिकानों पर, बहुत स्थानों पर बताया है। इसलिए सभी शास्त्र वो तो सत्पुरुष के संग करने का ही प्रतिपादन करते हैं। और जो संग करना है उसमें भी जैसा पुरुष का संग होता है उसके माध्यम से ही ऐसा समास होता है, और सर्वदेशी पुरुष का संग होता है तो उसके वजह से ही सर्वदेशी ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि एक देशी संग हो जाता है तो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, महिमा आदि आदि वगैरह में से जिसका जिसका जो अंग मुख्य होता है उस संग के वजह से ही बात समझ में आती है। और सभी अंग से संपूर्ण हो ऐसे संग से तो सभी बात समझ में आती है। इसीलिए सर्वदेशी संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और संग करना उसमें तो गुरु की शुद्धि भी 3 प्रकार की देखनी, और उसकी विक्ति तो इस प्रकार से है, एक तो उसका वर्तन तपास करना, और दूसरा उनको जिसने सेवन किया है उसका सामर्थ्य पहचान लेना, और तीसरा तो उसके संग के वजह से जो भक्त हुए हैं उसको भी पहचानना, और इस तरह से तपास करते रहना। प्रकरण 2 की 8वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि अच्छे भगवती के साथ में यदि जीव जुड़ गया है वो ही सत्संग में रहने का हेतु है, पर सिर्फ भक्ति सत्संग में रहने का हेतु नहीं है। और ज्ञान बिना तो सब कुछ कच्चा ही है। और अच्छे भगवती के साथ में जीव जुड़ा हो तो करसनदास को और महावीरानंद को सत्संग में हमने रखा है, और इसके बिना तो राधेश्वरानंद और हिरण्यगर्भानंद तो चले गए, और हमीर ने भी बहुत सारी भक्ति की थी और वो भी चला गया।
ये बात को हमें समझना है और उस समझ के हमें सजग हो जाना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 12वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान का विश्वास रख के हमें आगे बढ़ते जाना है और जिसका जैसा संग होता है वैसा ही वो बन जाता है। पर जिसमें गुण ही नहीं हो और उसका संग कर लिया तो गुण कहाँ से आने वाला है। और जो जो भगवान में चिपके हुए हैं और जिसका जो जो विषय अच्छा होते गया है उसके संग के वजह से ही हमारे अंदर भी ऐसे ही गुण आएंगे और उस बात में तो कोई भी संशय नहीं है। प्रकरण 2 की 22वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कोई तो रसोई बनाते हैं, कोई तो पानी भरते हैं, कोई तो लिखने का कार्य करते हैं, कोई तो पढ़ते हैं और कोई तो घास को काटने के लिए जाता है और कितने तो ढोर को चराने के लिए जाते हैं। वो सभी क्रियाएं तो होती रहती है और उसमें ऐसा जानना है कि ये सब तो देखा व्यवहार है और वो करना भी चाहिए। पर करने का तो हकीकत में कुछ अन्य ही है। वो क्या है तो कि महाराज की मूर्ति की स्मृति रखकर जो उपासना और ज्ञान को सीखना है और सत्संग और कुसंग को पहचानना है और सत्संग में हम टिक सके ऐसा दृढ़ पाया हमें स्थिर करना है इत्यादि करने के लिए वो कहते हैं। यदि अंतर में जूठे घाट होते हो फिर भी वो ज्ञान की कसर ही है। और महाराज तो हमेशा पूछते थे कि कौन से साधु के साथ में आपको है थे और कौन से साधु के साथ में आपकी उठक बैठक है और इस तरह से हमें तपास करते रहना और सजग रहना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 34वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संग करने में और सत्संग करने वालों में भी बहुत भेद है। क्योंकि महाराज का संग तो कुछ साधु ने किया और गृहस्थ ने भी किया, पर समझ में तो अनंत भेद खड़े हुए हैं। और समागम करना और साथ में रहना उसमें भी बहुत फर्क है। जिस तरह से गाय के पास में इतड़ी रहती है पर वो तो लहू ही चूसती है और उसको तो दूध का स्वाद कभी आता नहीं है, पर जो उसका बछड़ा है वो दूर भी रहता है फिर भी उसको दूध का ही स्वाद आता है। तो उस तरह से संग संग में फर्क है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 153वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि कैसा भी उत्तम स्थान हो वहाँ पे जाके बस जाए फिर भी जीव की प्रगति तो होती ही नहीं है। वो तो अच्छे संत के संग के वजह से ही उसको समास होता है, पर उसके बिना तो वो मुमकिन नहीं है। प्रकरण 2 की 175वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभा की जो बातें हैं वो बहुधा अये में घुसती नहीं। वो तो एकांत में पूछना और सुनना तब ही समास होता है, मतलब तभी ही समाधान होता है। और समागम करे उसका संग लग जाए तभी ही समागम किया कहलाता है। वो उसी तरह कि जिस तरह से पानी लगता है उसी तरह से जब भी संग लगने लगी तब सभी अवयव जो है वो घूम जाते हैं। और संग तो कैसा है कि यदि उसको लोभाधिक दोष नहीं रखना हो फिर भी वो उससे मुक्त हो जाता है, और जो दोष उसको रखना हो फिर भी यदि उतरता का कमजोर का संग हो जाता है तो ऊपर से वो दोष तो बमना हो जाता है, डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। इस तरह से संग में रहा है सब कुछ। प्रकरण 2 की 188वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि छोटे छोटे गांवों में लाख रुपया की हुंडी लिखने वाला कोई मिलता नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। और शहर में यदि मिलते हैं तो करोड़ रुपया की हुंडी तो बहुत कम बड़े बड़े शहर में मिलती है। और उसी तरह अति उत्तम का संग तो बहुत स्थानों पे मिलता ही नहीं है, और उसके मिले बिना तो
अति उत्तम ज्ञान होने वाला नहीं है, और बड़े संत की दृष्टि के वजह से ही इस लोक का व्यवहार तो चींटी और पशु पक्षी जैसा है, वो समझ में ही नहीं आता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 8 की 10वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, एक दिन शिवलाल भाई गोपालानंद स्वामी की बातें सुन रहे थे और उसके ऊपर चिंतन मन करते थे। उसमें ऐसी बात आई कि उपास्य, उपासक और धाम, ये तीनों की शुद्धि के वजह से ही मुमुक्षु है वो उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त कर कर मोक्ष की गति को प्राप्त करता है। तब स्वामी बोलने लगे कि सत्पुरुष का संग और सत्शास्त्र, ये दोनों के बिना तो ये तीनों की शुद्धि होती नहीं है, क्योंकि जो सत्पुरुष का संग है वो तो सूर्य के ठिकाने पे है, और सत्शास्त्र है वो तो दर्पण के ठिकाने पे है। उपास्य, उपासक, धाम, संग और शास्त्र, ये पांचों की शुद्धि के वजह से ही जीव जैसे भी हो वैसे ही ऐसा आत्यंतिक ज्ञान को प्राप्त करके आत्यंतिक मोक्ष जो अक्षरधाम, उसको साक्षात प्राप्त करता है। उपरांत संघ के बारे में बताते हुए गुणातीतानंद स्वामी आगे कहते हैं कि संघ तो उसको ही कहते हैं कि जिसका भी संघ हुआ है उसका गुण उसमें सहजता से आ जाता है। उसकी शुद्धि तो इस प्रकार से पहचाननी चाहिए कि जिसका संग करना है उसकी 3 प्रकार से परीक्षा कर लेनी। उसकी तो विगत इस प्रकार से है, तो प्रथम तो उसको जिन्होंने सेवन किया है उसका सामर्थ्य देखना, और वो कैसे पुरुष का सेवन किया है और उसके वजह से वो कौन से गुण को प्राप्त किया है कि नहीं, उसका तपास करना। दूसरा तो उसका जो स्वयं का जो वर्तन है वो देखना, और वो कैसी रीत से बात करते हैं और कैसी रीत से देह से वर्तन करते हैं। और तीसरा कि उसके संग से ही जो ज्ञान प्राप्त किए हुए उत्तम मुक्त हुए हो उसका भी तपास करना। वो कैसी रीत से, तो कि अनादि आत्मा जो मूल अक्षर, उपरांत जो परमात्मा जो पुरुषोत्तम भगवान, उसके प्रत्यक्ष स्वरूप का जो ज्ञान उसको प्राप्त करके किस रीत से निरूपण करता है, और कैसी रीत से प्रकट भगवान तथा प्रकट संत में वो जुड़ा हुआ है, तथा आज्ञा और उपासना में कैसा वो सजग प्राणी से बरतता है। ऐसा 3 प्रकार से तपास करके ही तत्पश्चात ही उसका संग करना और उसको ही संग की शुद्धि जानना, ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 119वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि अन्य विषय त्याग तो हो सकता है, पर अन्न खाना मतलब कि स्वाद और स्त्री उसका अभाव तो कभी आता ही नहीं है, और ये 2 तो जड़ मूढ़ है। कुंज विहारी दास प्रथम आया तब वो कहता था कि ये फरनी फरनी जैसा ये क्या है, तत्पश्चात तो अन्नकोट करने को वो सीख गया, और जैसे जैसे सीखते गया उसे वैसे वैसे सब कुछ वो समझते गया। पर एक बार भगवत प्रसाद जी ने पूछा कि पतासा आप बना के दोगे, तो कहने लगे कि मैं तो यहाँ पे पतासा बनाने के लिए आया नहीं हूँ। तो तत्पश्चात तो प्रागजी भक्त को उसने जहर दे दिया। जब वो आया था तब तो उसका आशय ऐसा नहीं था, पर संग के वजह से तो जीव का बहुत ही बुरा होता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 261वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि साधु का सहवास तो होता है, पर तब भगवान की मूर्ति का ही दृढ़ हो जाता है, पर मनुष्य भाव रहता है तो वृद्धि तो प्राप्त नहीं होती है। ऐसा देशकाल, ये बातें और ये साधु तो बहुत ही दुर्लभ है। एक बार हरिजन ने पूछ लिया कि ये साधु तो बहुत अच्छे हैं, पर उसमें हम क्यों जुड़ नहीं जाते हैं। तब उन्होंने उत्तर किया, भगवती हो तो इस हिसाब से वो चिपक जाता है और उसका वर्तन भी ऐसा होने लगता है। ये बातें सूक्ष्म हैं, पर ऐसा संस्कार हुए हो तब ये साधु मिले हैं, और आज भी ऐसे संस्कार लगते हैं।
उस तरह से एक ही बार में हम घट जाते हैं या तो एक ही बार में हम बढ़ जाते हैं। तो एक के संग में विषय कम हो जाते हैं और दूसरे के संग में तो विषय बढ़ जाते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। स्वामी Swami